नमस्ते। ज्ञान तीर्थम चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं, एक ऐसे सत्य का अनावरण करने जा रहे हैं जिसे शायद 99% लोग अपने जीवन काल में कभी छू भी नहीं पाते। ये कहानी केवल एक व्यक्ति के शरीर छोड़ने की नहीं है, बल्कि ये उस महाप्रयाण की गाथा है जो स्वयं में एक संपूर्ण उपदेश है। ये उस क्षण का वृत्तांत है जब एक महायोगी ने संसार को दिखाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि चेतना के रूपांतरण का एक द्वार मात्र है। आज हम बात कर रहे हैं परमहंस योगानंद जी के महासमाधि की। उस दिन वास्तव में क्या हुआ था? ये प्रश्न कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक आमंत्रण है। ये आपको उस दहलीज पर ले जाएगा जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधला जाती है, जहां समय का प्रवाह थम सा जाता है और केवल शाश्वत अस्तित्व का मौन संगीत सुनाई देता है। इस यात्रा पर चलने से पहले अपने मन को शांत कर ले, अपनी श्वासों को धीमा होने दे और अपने हृदय के कपाटों को खोल दे, क्योंकि आज हम जो साझा करने जा रहे हैं वो शब्दों से परे, बुद्धि के तर्कों से अनछुआ और केवल आत्मा के स्तर पर अनुभव किया जाने वाला सत्य है। कल्पना कीजिए एक अनंत ब्रह्मांड की, जो स्वयं एक महासागर की भांति है और हम सब उसमें उठती गिरती लहरों के समान हैं। हम अपने छोटे से अस्तित्व को, अपनी इस लहर को ही संपूर्ण सत्य मान बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा स्रोत वही अनंत महासागर है। परमहंस योगानंद जी एक ऐसी ही लहर नहीं थे, वे स्वयं उस महासागर की गहराई और विस्तार का जीवंत प्रतीक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसी सत्य को सिखाने में समर्पित कर दिया कि हम ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अविनाशी आत्मा है। और 7 मार्च 1952 का वह दिन उनके जीवन का अंतिम अध्याय नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं का चरमोत्कर्ष था। वो एक ऐसा व्यावहारिक प्रदर्शन था जिसे देखने वाली आंखें और महसूस करने वाले हृदय आज भी उसकी दिव्यता से स्तब्ध है। ये समझना आवश्यक है कि महापुरुषों का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही लोक कल्याण के लिए एक लीला होती है। उनका जन्म एक उद्देश्य के साथ होता है और उनका शरीर त्यागना भी एक पूर्वनियोजित सचेतन प्रक्रिया होती है। ये आकस्मिक नहीं होता, ये ब्रह्मांडीय लय के साथ एक हो जाने का उत्सव होता है। योगानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रेम, ज्ञान और ईश्वर चेतना का संदेश दिया। उस दिन लॉस एंजल्स के बिल्टमोर होटल में भारत के राजदूत श्री विनय रंजन सेन के सम्मान में आयोजित एक भोज के अवसर पर उन्होंने अपनी अंतिम कविता मेरा भारत, माय इंडिया का पाठ किया। उनके शब्द केवल स्याही और कागज का मेल नहीं थे, वे उनकी आत्मा की प्रतिध्वनि थे जो अपनी मातृभूमि और अपनी आध्यात्मिक जड़ों को नमन कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने अपनी कविता समाप्त की, उनकी आंखें ऊपर उठीं, मानो वे किसी अदृश्य लोक को देख रहे हों। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान खिली और उन्होंने सचेतन अवस्था में अपनी इच्छा से अपने प्राणों को इस भौतिक शरीर से मुक्त कर दिया। ये कोई हृदयगति का रुकना नहीं था, ये प्राणों का ब्रह्मांडीय प्राण में विलीन हो जाना था। ये एक ऐसा अद्भुत क्षण था जिसकी भविष्यवाणी वे स्वयं कर चुके थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि वे अपने जूते पहनकर, अर्थात कर्म करते हुए, इस संसार से विदा लेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने कर्म करते हुए, प्रेम का संदेश देते हुए अपने शरीर का त्याग किया। इस घटना के पीछे का रहस्य क्या है? क्या ये केवल एक संयोग था, या ये क्रिया योग की उस सर्वोच्च अवस्था का प्रमाण था जहां योगी अपने श्वास पर पूर्ण नियंत्रण पाकर अपनी इच्छा से शरीर में प्रवेश कर सकता है और उससे बाहर निकल सकता है? जैसा कि वे स्वयं अपनी अमर कृति योगी कथामृता में कहते हैं, श्वास वो डोरी है जो आत्मा को शरीर से बांधती है। जीवन श्वास की सूक्ष्म शक्ति द्वारा ही आत्मा शरीर के अणुओं में बंधी रहती है। उस दिन उन्होंने उस डोरी को अपनी इच्छा से काट दिया, ये दिखाते हुए कि आत्मा इस बंधन से मुक्त हो सकती है। ये घटना हमें ये सोचने पर विवश करती है कि हम अपने जीवन को किस स्तर पर जी रहे हैं। क्या हम केवल शरीर की सीमाओं में कैद हैं,
या हम उस अनंत चेतना का अनुभव करने के लिए तैयार हैं जो हम वास्तव में हैं? उनकी महासमाधि की ये कथा हमें मृत्यु के भय से मुक्त करने का एक मार्ग दिखाती है। ये हमें बताती है कि जिसे हम अंत समझते हैं वो वास्तव में एक नई शुरुआत है। ये एक बीज का धरती में समाकर वृक्ष बन जाने जैसी प्रक्रिया है, लहर का पुनः सागर हो जाने जैसा उत्सव है। इस रहस्य को समझने की हमारी यात्रा अभी आरंभ हुई है। ये केवल एक घटना का वर्णन नहीं, बल्कि उस घटना के माध्यम से स्वयं को जानने का एक प्रयास है। मानव जीवन एक विचित्र पहेली है। हम अनंत शक्तियों के स्वामी होकर भी स्वयं को निर्बल और सीमित मानते हैं। हम शाश्वत आत्मा होकर भी नश्वर शरीर के विनाश से भयभीत रहते हैं। ये अज्ञान का वो घना कोहरा है जो हमारी दिव्य दृष्टि को धुंधला कर देता है। हम अपनी पहचान, अपनी उपाधियों, अपनी संपत्ति, अपने रिश्तों और अपने शरीर से जोड़ लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये सब तो केवल यात्रा के सराय हैं, मंजिल नहीं। हमारी असली पहचान तो उस ब्रह्मांडीय चेतना से है जिसका हम एक अविभाज्य अंश है। परमहंस योगानंद जी का महाप्रयाण इसी अज्ञान के कोहरे को भेदने वाली ज्ञान की एक प्रखर किरण के समान था। हमारा साधारण जीवन इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं के एक अंतहीन चक्र में फंसा रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। हम सुख की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, वस्तुओं में, लोगों में, परिस्थितियों में। हम सोचते हैं कि जब हमें कुछ मिल जाएगा तब हम सुखी होंगे, परंतु ये मृगमरीचिका के समान है जो दूर से तो जलाशय प्रतीत होती है, पर पास जाने पर केवल रेत ही हाथ लगती है। इस अंतहीन दौर के पीछे हमारा अहंकार काम कर रहा होता है, जो हमें निरंतर ये विश्वास दिलाता है कि मैं और मेरा ही सत्य है। ये अहंकार ही हमें ईश्वर से, हमारे वास्तविक स्वरूप से अलग करता है। ये एक ऐसे काले बादल की तरह है जो सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने से रोक देता है। सूर्य तो अपनी जगह पर ही है, पर बादल के कारण हम उसके तेज से वंचित रह जाते हैं। इसी अहंकार और इच्छाओं के जाल में फंसकर भय का जन्म होता है। मृत्यु का भय, कुछ खो देने का भय, असफल होने का भय। ये भय हमारी आत्मा को संकुचित कर देता है, उसे कैद कर लेता है। हम भूल जाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और नहीं मरती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। योगानंद जी का पूरा जीवन इसी सत्य को जीना और सिखाना था। उनकी महासमाधि इस श्लोक की एक जीवंत व्याख्या थी। उन्होंने दिखाया कि एक सिद्ध योगी अपने शरीर पर, अपनी प्राण ऊर्जा पर इतना नियंत्रण स्थापित कर लेता है कि वो मृत्यु के क्षण को भी एक सचेतन चुनाव बना सकता है। ये आध्यात्मिक जागरण का पहला चरण है। ये स्वीकार करना कि हम जो जी रहे हैं वो एक स्वप्न जैसा है, एक गहरी निद्रा की अवस्था है। इस निद्रा से जागने के लिए हमें किसी गुरु की, किसी सद्ग्रंथ की या किसी ऐसी दिव्य घटना की आवश्यकता होती है जो हमें झकझोर कर रख दे। योगानंद जी का महाप्रयाण एक ऐसा ही झकझोरने वाला सत्य है। ये हमें पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम ये शरीर हो जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, या तुम वो ऊर्जा हो जो इस शरीर को चला रही है? तुम कौन हो? ये प्रश्न ही आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। जब हम इस प्रश्न को अपने भीतर गहराई से उतरने देते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ आता है कि हमारी सारी समस्याएं हमारे मन की उपज है। हमारा मन ही हमें संसार से बांधता है और हमारा मन ही हमें मुक्त कर सकता है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम इस चंचल मन को शांत करना सीखते हैं। जब मन की झील का पानी शांत हो जाता है तभी हम उसकी तली में छिपे आत्मा के मोती को देख पाते हैं। जैसा कि योगानंद जी ने योगी कथामृत में लिखा है, ध्यान का अभ्यास मनुष्य को उसकी खोई हुई दिव्य संतुलन अवस्था में लौटाता है, जहां वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी होता है।
ये अवस्था ही जागरण की अवस्था है। जब हम अपनी इच्छाओं के स्वामी बन जाते हैं, तब भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तब मृत्यु भी एक मित्र प्रतीत होने लगती है, जो हमें इस शरीर रूपी पुराने वस्त्र से मुक्त कर नए वस्त्र धारण करने का अवसर देती है। योगानंद जी ने मृत्यु को मित्र की भांति गले लगाया, एक उत्सव की भांति मनाया और हमें ये संदेश दिया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य इस नश्वर देह में रहते हुए ही अपनी शाश्वत आत्मा को जान लेना है। गहन आध्यात्मिक सत्यों को समझने के लिए हमारी तर्कपूर्ण बुद्धि अक्सर अपर्याप्त सिद्ध होती है। इसीलिए संत और मनीषी सदैव रूपकों, प्रतीकों और दृष्टांतों का सहारा लेते रहे हैं। ये प्रतीक भाषा की सीमाओं से परे जाकर सीधे हमारे हृदय से संवाद करते हैं। परमहंस योगानंद जी का महाप्रयाण भी केवल एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक प्रतीकों का एक समुच्चय है, जो हमें अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कुंजी प्रदान करता है। सबसे पहला और शक्तिशाली प्रतीक है मौन। उनके अंतिम शब्द थे, मेरा भारत, और उसके बाद एक अनंत मौन छा गया। ये साधारण मौन नहीं था, ये शब्दों की अनुपस्थिति मात्र नहीं थी, ये वो अनाहत नाद था जहां से सभी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। ये ब्रह्मांड का मौलिक संगीत था। उनका मौन हमें यह सिखाता है कि परम सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसे केवल गहरे मौन में अनुभव किया जा सकता है। हम अपने जीवन में निरंतर शब्दों के कोलाहल से घिरे रहते हैं, बाहर भी और भीतर भी। हमारा मन लगातार बड़बड़ाता रहता है। योगानंद जी का अंतिम मौन हमें उस आंतरिक कोलाहल को शांत करने और उस परम मौन से जुड़ने का आह्वान है, जहां आत्मा की आवाज सुनाई देती है। दूसरा प्रतीक है शून्यता। जब कोई महापुरुष शरीर छोड़ता है, तो साधारण दृष्टि से वहां एक शून्यता, एक खालीपन दिखाई देता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये शून्यता वास्तव में पूर्णता है। ये वो शून्य है जो अनंत संभावनाओं से भरा है। जैसे एक बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार इस शून्य में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। उनकी भौतिक अनुपस्थिति ने उनकी चेतना को और अधिक सर्वव्यापी बना दिया। वे एक शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर अपने हर शिष्य की चेतना में, अपनी शिक्षाओं के हर शब्द में और हर उस आत्मा में बस गए जो सत्य की खोज में है। यह हमें सिखाता है कि जिसे हम कुछ नहीं समझते हैं, वही वास्तव में सब कुछ है। जब हम अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को शून्य कर देते हैं, तभी हम उस दिव्य पूर्णता का अनुभव कर पाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रूपक है देह एक वस्त्र की भांति है। जैसे हम पुराने और जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। परंतु एक महायोगी के लिए यह प्रक्रिया भी सचेतन और स्वेच्छा से होती है। योगानंद जी ने अपने शरीर रूपी वस्त्र को उस समय त्यागा जब उसका कार्य पूर्ण हो चुका था। यह घटना हमें शरीर के साथ हमारे तादात्म्य को तोड़ने की प्रेरणा देती है। हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर के निवासी हैं। ये शरीर एक साधन है, साध्य नहीं। ये एक नौका है जो हमें भवसागर के पार ले जाने के लिए मिली है, परंतु हम इसी नौका को अपनी मंजिल मानकर इससे चिपक जाते हैं। योगानंद जी का महाप्रयाण उस नौका से उतरकर अपने वास्तविक घर यानी अनंत चेतना में प्रवेश करने का प्रतीक है। जैसा कि उन्होंने अपनी शिक्षाओं में बार बार कहा है, तुम केवल एक लहर नहीं हो, तुम स्वयं संपूर्ण सागर हो। उनका शरीर त्यागना उस लहर का सागर में विलीन हो जाना था। ये अंत नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति थी। एक और अद्भुत प्रतीक जो उनकी महासमाधि से जुड़ा है, वो है उनके शरीर का लगभग 3 सप्ताह तक शरण रहित रहना। लॉस एंजल्स के फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के मुर्दाघर के निदेशक ने आधिकारिक तौर पर यह प्रमाणित किया कि उनके शरीर में मृत्यु के बाद होने वाले क्षय का कोई संकेत नहीं था। यह घटना भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देती है। ये एक ब्रह्मांडीय हस्ताक्षर था, एक दिव्य मुहर थी जो ये प्रमाणित कर रही थी कि यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी।
ये इस बात का प्रतीक था कि जिस व्यक्ति ने अपनी चेतना को ईश्वर में विलीन कर दिया है, उसका भौतिक शरीर भी उस दिव्यता से प्रभावित होकर प्रकृति के सामान्य नियमों से परे हो जाता है। ये एक मौन उपदेश था कि योग विज्ञान केवल मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि एक यथार्थ है जो हमारे शरीर की रासायनिक संरचना तक को बदल सकता है। ये सभी प्रतीक और रूपक हमें उस पर्दे के पार देखने की दृष्टि प्रदान करते हैं जिसे हम वास्तविकता कहते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जो आंखों से दिखता है वो संपूर्ण सत्य नहीं है। असली सत्य तो अदृश्य है, अनुभवगम्य है। योगानंद जी का महाप्रयाण एक कविता की भांति है जिसके शब्दों को तो सब पढ़ सकते हैं, पर उसके गहरे भाव को केवल एक संवेदनशील हृदय ही समझ सकता है। परमहंस योगानंद जी के महाप्रयाण के गहरे आध्यात्मिक अर्थों को समझना एक बौद्धिक व्यायाम मात्र नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य हमारी चेतना को रूपांतरित करना और हमारे दैनिक जीवन को एक नई दिशा देना है। यदि ये ज्ञान हमारे आचरण में, हमारे विचारों में और हमारे जीने के ढंग में परिलक्षित नहीं होता तो ये केवल सूचना बनकर रह जाएगा, अनुभव नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम इन गहन अंतर्दृष्टियों को अपने जीवन में कैसे ढालें? हम उस दिव्यता का अनुभव कैसे करें जिसका प्रदर्शन योगानंद जी ने अपने अंतिम क्षणों में किया? इसका मार्ग कोई जटिल या रहस्यमयी नहीं है, बल्कि अत्यंत सरल और स्वाभाविक है। इसकी शुरुआत होती है हमारी श्वास से। हमारी हर श्वास ब्रह्मांड से हमारा सीधा संबंध है। हम अक्सर बिना ध्यान दिए यंत्रवत सांस लेते और छोड़ते रहते हैं, परंतु जब हम सचेत होकर अपनी आती जाती श्वास को देखना शुरू करते हैं तो हम वर्तमान क्षण में लौट आते हैं। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। अपनी श्वास को महसूस करें, उसकी लय को, उसकी गहराई को। हर भीतर आती श्वास के साथ ये कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर भर रहे हैं और हर बाहर जाती श्वास के साथ अपने भीतर के भय, चिंता और नकारात्मकता को विसर्जित कर रहे हैं। ये सरल सा अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और आपको अपने शरीर की सीमाओं से परे एक सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव कराएगा। दूसरा कदम है साक्षी भाव का विकास। हम दिन भर अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों में पूरी तरह से लिप्त रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इन विचारों और भावनाओं से अलग, इनके दृष्टा है। साक्षी भाव का अर्थ है अपने मन के मंच पर चल रहे नाटक को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी लगाव के देखना। जैसे आप आकाश में तैरते बादलों को देखते हैं, वैसे ही अपने मन में उठते विचारों को देखें। वे आते हैं और चले जाते हैं। आप वो आकाश है जो सदा एकसा, शांत और अविचल रहता है। ये अभ्यास धीरे धीरे आपको आपके अहंकार से, आपके नकली मैं से दूरी बनाने में मदद करेगा। आप समझेंगे कि आप क्रोध, भय या खुशी नहीं हैं। आप तो वो चेतना है जो इन सब का अनुभव कर रही है। इसके साथ ही आता है आत्मसमर्पण का भाव। जीवन में हर परिस्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास ही हमारे दुखों का मूल कारण है। आत्मसमर्पण का अर्थ निष्क्रियता या हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि एक उच्चतर शक्ति, एक ब्रह्मांडीय विधान है जो सब कुछ संचालित कर रहा है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और परिणाम को उस दिव्य इच्छा पर छोड़ दें। जब हम नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं, परंतु जब हम स्वयं को प्रवाह के साथ बहने देते हैं तो यात्रा सहज और आनंदपूर्ण हो जाती है। ये समर्पण का भाव हमें चिंता और तनाव से मुक्त करता है और हमारे हृदय में एक गहरी शांति का संचार करता है। और इन सब अभ्यासों का सार है अंतर्मंथन। निरंतर स्वयं से ये पूछना, मैं कौन हूं? ये प्रश्न आपको सतही उत्तरों से गहरे सत्यों की ओर ले जाएगा। आप पाएंगे कि आप न तो अपना नाम है, न अपना पेशा, न अपने रिश्ते और न ही ये शरीर। जब आप इन सभी परतों को एक एक कर उतारते जाते हैं तो अंत में जो बचता है वही आपका वास्तविक स्वरूप है। शुद्ध, शांत, आनंदमय चेतना। यही वो आत्मज्ञान है जिसकी शिक्षा योगानंद जी ने दी। उन्होंने
क्रिया योग जैसी वैज्ञानिक ध्यान प्रणालियां प्रदान की, जिनका उद्देश्य मन को शांत कर इसी आंतरिक सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। जैसा कि वे कहते थे, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उसे अपनी आत्मा के मंदिर में खोजो। ये खोज ही जीवन का परम उद्देश्य है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको किसी गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दैनिक कर्म करते हुए, अपने परिवार और समाज में रहते हुए भी एक योगी का जीवन जी सकते हैं। हर कार्य को ईश्वर की पूजा समझकर करें। हर व्यक्ति में उसी परमात्मा का अंश देखें। जब आप इस दृष्टि से जीवन को जीना शुरू करते हैं, तो आपका पूरा जीवन एक ध्यान बन जाता है। तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप ये जान जाते हैं कि आप अमर हैं। यही योगानंद जी के महाप्रयाण का हमारे लिए सबसे बड़ा और व्यावहारिक संदेश है। ज्ञान तीर्थम का भी यही प्रयास है कि हम आपको ऐसी ही गहराइयों में ले जाएं, जहां आप स्वयं अपने सत्य से मिल सके। यदि आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आइए उन सभी सूत्रों को एक साथ पिरोकर एक ऐसी माला तैयार करें, जिसे हम अपने हृदय में धारण कर सकें। हमने परमहंस योगानंद जी के महाप्रयाण की घटना से आरंभ किया, उस रहस्य को कुरेदा, उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक जागरण के संदेशों को समझा, उसके प्रतीकों और रूपकों के गहरे अर्थों में गोता लगाया और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारने के व्यावहारिक मार्गों को जाना। अब समय है उस परम सत्य को आत्मसात करने का, जो इन सभी पड़ावों के मूल में स्थित है। वो अंतिम परिवर्तनकारी विचार ये है, योगानंद जी का महाप्रयाण कोई ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है, जो अतीत में घटित होकर समाप्त हो गई। ये एक जीवंत उपदेश है, जो आज भी, इस क्षण में भी हमसे संवाद कर रहा है। ये एक खुला द्वार है, जो हमें हमारी अपनी अनंत संभावनाओं की ओर आमंत्रित कर रहा है। उनके जीवन का अंतिम कार्य, उनका वह सचेतन महाप्रयाण, वास्तव में उनका अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रवचन था। एक ऐसा प्रवचन जो शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म से दिया गया। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि आत्मा अमर है, उन्होंने ये दिखाया कि आत्मा अमर है। उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें, उन्होंने स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ये सिद्ध किया। इस पूरी गाथा का सार ये नहीं है कि हम परमहंस योगानंद जी की पूजा करें या उन्हें एक असाधारण व्यक्ति मानकर स्वयं को उनसे अलग समझें। इसका वास्तविक सार ये है कि हम अपने भीतर छिपे योगानंद को पहचानें। वो दिव्यता, वो चेतना, वो शक्ति जो उनके भीतर थी, वही हमारे भीतर भी सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। हम सब उसी एक अनंत चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। हमारा जीवन एक अवसर है इस सत्य को अनुभव करने का, इस सोई हुई दिव्यता को जगाने का। आज जब आप यहां से जाएं, तो अपने साथ कोई बोझ या कोई जटिल सिद्धांत लेकर न जाएं। बस एक एहसास लेकर जाएं, अपनी अंतर्निहित दिव्यता का एहसास। जब आप अगली बार आकाश में तारों को देखें, तो याद करें कि आप उसी ब्रह्मांडीय धूल से बने हैं। जब आप सागर की लहरों को देखें, तो याद करें कि आप उस अनंत सागर का ही हिस्सा है। जब आप किसी पुष्प को खिलते हुए देखें, तो अपने भीतर खिल रही चेतना की सुंदरता को महसूस करें। जीवन के हर छोटे बड़े क्षण में उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करें। शांति और आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है, हमारे सच्चे स्वरूप में। हमें बस अपने मन के कोलाहल को शांत करके उसे सुनना है। हमें बस अपनी आंखों पर बंधी अज्ञान की पट्टी को खोलकर उसे देखना है। योगानंद जी का जीवन और उनका महाप्रयाण इसी आंतरिक मौन और इसी आंतरिक दृष्टि को पाने का एक आह्वान है। जैसा कि वे हमें याद दिलाते हैं, अतीत मर चुका है, भविष्य अभी जन्मा नहीं है। तुम्हारे लिए केवल वर्तमान ही महत्वपूर्ण है। इस क्षण में जिए, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सजगता के साथ। अपनी हर श्वास में जीवन के उत्सव को महसूस करें। उनकी महासमाधि मृत्यु का नहीं, बल्कि शाश्वत जीवन का उत्सव थी।
ये हमें सिखाती है कि शरीर का अंत जीवन का अंत नहीं है। जीवन एक अनंत यात्रा है, चेतना का एक अंतहीन प्रवाह। आइए हम मृत्यु के भय से मुक्त होकर जिए। आइए हम प्रेम, करुणा और सेवा का जीवन जिए। आइए हम अपने भीतर के उस प्रकाश को खोजें जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जा सके। यही परमहंस योगानंद जी के महाप्रयाण का वास्तविक रहस्य है। यह रहस्य किसी ताले में बंद नहीं है, ये आपके हृदय में ही छिपा है। इसे जानने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। शांति, शांति, शांति।